तीरंदाज अनेक, राम निशाना एक है, तीरंदाज अनेक। तो साधुओं का भंडारे का भी समय हो गया है, लेकिन फिर भी चूंकि साधु कथा कह रहा है इसलिए शांत बैठे साधु, है नहीं? समभाव है ये, आत्मभाव है ये। निश्चित रूप से आप सबको ये भोजन भंडारा तो चलता ही रहता है, लेकिन आप सबको हमेशा हमेशा के लिए सद्भाव संभाव से संत अपनी वाणी के द्वारा तृप्त कर दें, यही इस कार्यक्रम की सफलता होगी, यही इस कार्यक्रम की सफलता होगी। इसलिए आओ, भगवान राम ने कहा, देखो शंख दिखाई नहीं देता और बजता रोज है। हम बहुत गौर से देखते हैं, इस तरह भी देखते, उस तरह दिखाई ही नहीं देता है। ये बजाने वाला कौन है पता नहीं, ये लोग बजाते हैं। अच्छा, अरे वाह वाह। अब ये असल में महाराज जी बात ये है कि वो साउंड जो रखा है वहां बैठ के बजाता और कलर एक सा मिल रहा है, तो हम पहचान नहीं पाते हैं कि ये शंख बजा। भगवान बिराजो बिराजो, बहुत अच्छा, वाह। शंखनाद बहुत अच्छा कर, और बजाने का बहुत अच्छा तरीका है। मैं शंखनाद करने वाले को हृदय से आशीर्वाद देता हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारा शंखनाद इसी तरह से होता रहे, आशीर्वाद है। तो मैं चर्चा कर रहा था, भगवान ने कहा भरत पहले सरयू जी में स्नान करके आओ, और स्नान करके जब लौटोगे तो पुजारी का धर्म है, जितने पुजारी सरयू में स्नान करने जाते हैं वो जल लेके आते हैं, सरयू जल, और फिर वो भगवान को स्नान कराते हैं। इसलिए बहुत समय हुआ, 14 साल हो गए, लेकिन सरयू जल से स्नान नहीं हुआ है। भरत तुम सरयू जल लेकर के आओ, आज मैं स्नान करूंगा, मेरा पुजारी मुझे स्नान कराएगा, आज मेरी पूजा करेगा। जाओ भरत। भरत जी समझ गए कि आज तो भरत तुम्हारी परीक्षा हो रही है, अब परीक्षा में तुम कैसे उत्तीर्ण हो पाओगे। भरत जी रोते रोते सरयू जी पहुंचे, और जैसे सरयू जी में प्रवेश किया, स्नान किया, तो रोने लगे, कहने लगे, मां 14 साल पहले मैंने आपके मध्य खड़े होकर के और हाथ में सरयू जल लेकर के आपकी सौगंध खाई थी कि मां सरयू और सरयू जल की सौगंध खा रहा हूं कि कैकेयी का स्पर्श नहीं करूंगा, कैकेयी मां से मां नहीं कहूंगा। लेकिन आज मेरी परीक्षा ले रहे हैं मेरे प्रभु, और मैं अवज्ञा कभी कर नहीं सकता हूं, लेकिन आपकी सौगंध का क्या होगा, मैंने आपकी सौगंध खाई थी। सरयू जी बोली, हमने सौगंध वापस ले ली, जो राम जी कहे वही करो, हमारी तरफ से तुम स्वतंत्र हो, हमने वापस ले ली, तो हमारी खाई थी हमने ले ली वापस, अब कोई दिक्कत ही नहीं है, हमने स्वतंत्र कर दिया, हमारी अदालत से तुम बरी हो, स्वतंत्र हो, फ्री हो, जाओ। भरत जी समझ गए कि आज तो परीक्षा पूरी तरह से प्रभु ले रहे हैं, और जैसा वो कहेंगे वैसा ही मुझे करना पड़ेगा। ये बड़ी दिव्य चर्चा है, और ये बड़ा दिव्य प्रसंग है श्री अवध का। भरत जी सरयू में स्नान करके सरयू जल लेकर के जैसे ही पहुंचे तो भगवान ने मुद्रा बदल दी थी। जब पहली बार भरत जी आए थे तब भगवान की मुद्रा थी कि भगवान का सिर माता कैकेयी के श्री चरणों में था, और मातश्री का हाथ भगवान के मस्तक पर था। लेकिन अब सरयू जी में स्नान करके जब भरत जी सरयू जल लेके लौट रहे हैं तो मुद्रा बदली हुई थी। मुद्रा कैसी थी? भगवान राम ने कहा, माता जी आप जो है सुखासन पर बैठ जाएं, सामने मैन दरवाजे के सामने बैठिए बैठिए। कैकेयी जी ने कहा ठीक है, जैसा तुम बैठा लो वैसा। भाई बालक हट करे तो माँ मानती है कि नहीं मानती, बोलो, है ना। माता जी आप तो इस मुद्रा में बैठिए। बैठ गए इस मुद्रा में। भगवान ने कहा अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपकी गोदी में बैठ जाऊं, गोदी में बैठ जाऊं। कैकेयी बोली बैठ जाओ बैठ जाओ। अब कैकेयी माँ की गोद में भगवान बैठे। भगवान ने कहा ये अपना हाथ मेरे मस्तक पर रख लीजिए।
तो गोद में केकई माँ की गोद में भगवान राम बैठ गए और केकई जी ने अपना मस्तक श्री राम के अपना हाथ भगवान श्री राम के मस्तक पर रख दिया। तो केकई जी का मस्तक केकई जी का हाथ प्रभु श्री राम के मस्तक पर और केकई जी की गोद में प्रभु श्री राम बैठे हुए हैं। बड़ा ही दिव्य दृश्य है ये, इस झांकी का दर्शन करो। बस इतने में श्री भरत जी आ गए और भरत जी ने देखा, ओहो अब तो आसन बदल गई, मुद्रा बदल गई, वातावरण बदल गया पूरा। भरत जी दूर से ही प्रणाम करने लगे। भगवान राम ने कहा, भरत मैं कहां बैठा हूं? भरत जी ने कहा, आप गोद में बैठे हैं। अरे किसकी गोद में? बोलो भाई, अरे गोद में तो बैठा हूं, लेकिन किसकी गोद में? भरत जी ने कहा, आप अपनी माता की गोद में बैठे, आप अपनी माता की गोद में। केकई जी उछल पड़ी, कहने लगी, राम मेरे हृदय की वेदना समाप्त हो गई। इस शब्द को सुनकर के समाप्त हुई। भरत के शब्द से ही वेदना पैदा हुई थी और 14 साल बाद भरत के शब्द ने ही मेरे हृदय की वेदना को समाप्त कर दिया है। आज मैं एहसास कर रही हूं, शब्द से ही वेदना पैदा होती है और शब्द से ही वेदना समाप्त होती है। इसलिए शब्द को संभाल के बोलना चाहिए। आज जितने भी भाव गड़बड़ा रहे हैं वो शब्द के कारण है। आज शब्द के अनियंत्रण से ही सद्भाव बिगड़ रहा है। आज शब्द के अनियंत्रण से ही संभाव बिगड़ रहा है और आज शब्द के अनियंत्रण से ही आत्मभाव बिगड़ रहा है। इसलिए शब्द ब्रह्म होता है, शब्द को संभाल करके बोलना चाहिए। और जो शब्द को संभाल के नहीं बोलते हैं, शब्द उन्हें श्राप दे देता है, उनका जीवन नष्ट हो जाता है। इसलिए शब्द को संभाल करके बोलना चाहिए। जे नहीं बोलही बचन बातर भूत विवश मतवारे। इसलिए मतवालो, शब्द को संभाल के बोलो। ऐसा नशा मत करो कि जिस नशे ने शब्द ही बिगाड़ दिए हो। आज ऐसा नशा कर रहे हो तुम कि उस नशे ने समभाव, सद्भाव, आत्मभाव तीनों का संतुलन कर दिया, तीनों को समाज से दूर कर दिया। इसका मतलब है कि हमें नशे से दूर होना चाहिए। एक कहने लगा, महाराज जी नशा दूर नहीं हो तो क्या किया जाए? मैंने कहा, एक काम करना, विश्वात्म चेतना परिषद के महासम्मेलन में उपस्थिति दर्ज कराना, तो हम सभी संत वहां बैठ करके संभाव, सद्भाव, आत्मभाव बनाने के लिए एक तुम्हें पदार्थ देंगे, उसको पी लेना। उसमें ऐसा नशा आएगा कि उसमें तीनों सद्भाव, संभाव और आत्मभाव, ये तीनों सदा सदा के लिए चिरस्थायी हो जाएंगे और सदा सदा तुम्हारे पास रहेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारे समाज में रहेंगे। बोले, महाराज जी वो कौन सा नशा है? वो कौन सी बूटी है जिसमें ऐसा नशा हो? कौन सी बूटी है? मैंने कहा, ये अहुआ महुआ वाली नहीं। क्यों आजकल वो कुछ अहुआ महुआ की बनती है, कुछ क्या बनती है, वो कुछ ऐसा पीते हो फिर उसमें झूमते हो। एक बार हम कथा कह रहे, बड़ी भीड़ थी, तो एक व्यक्ति जो है, प्रणाम करने वालों की लाइन लग गई। तो एक व्यक्ति चिल्लाया, बोले सब खड़े हो जाओ, मुझे रास्ता दो, जगत गुरु को प्रणाम करना है। तो मैंने कहा, कोई बहुत बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति है। सारी सभा सन्न हो गई, सब खड़े हो गए, रास्ता क्लियर कर दिया। वो था वहां गांव का बड़ा खूंखार पियक्कड़, हमें ये पता नहीं था, तो हमने भी कह दिया, हमने कहा कोई श्रीमंत आ रहा है, उसे रास्ता दो।
कोई श्रीमंत आ रहा है, उसे रास्ता दो। जैसे वो झूमता हुआ आया तो मैंने कहा कि हो सकता है कि वो उसकी मस्ती की चाल होगी, और जैसे प्रणाम किया तो हमने कहा खुश रहो, तो एकदम झूम के बोला तुम भी खुश रहो। अरे चले ले जाओ यहां से। इसने तो पूरा संतुलन ही बिगाड़ दिया। आज तक संसार में ये कहने वाला मुझे कोई मिला नहीं मेरे आचार्यों के अलावा कि खुश रहो, लेकिन ये कहां से आ गया पैक कर जो मुझसे ही कहता खुश रहो। बड़ी विडंबना। तो मैं कहता हूं ऐसी बूटी क्यों पीते हो कि जिससे तुम्हारा संतुलन बिगड़ता है, पूरे समाज का संतुलन बिगड़ता है। अरे जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा। रात को पी सुबह को उतर जाएगी, अपने मोहन से ऐसी नजरें मिला सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। ऐसा पियो। और ये जाम पिलाया जा रहा है संभाव सद्भाव आत्मभाव का इस विश्वात्म चेतना परिषद महासम्मेलन में संतों की वाणी के माध्यम से। आज श्री भरत जी की वाणी सुनकर के कैकेयी के हृदय की वेदना दूर हुई, जबकि भरत जी ने स्पर्श नहीं किया, केवल शब्द स्पर्श हुआ है। केवल शब्द में कितनी बड़ी ताकत है, इसलिए शब्द को संभाल के बोला करो। इस प्रसंग से आज तुम्हें यही शिक्षा मिलती है। भगवान राम ने कहा माता जी अभी भरत ने चरण स्पर्श नहीं किए, और भरत ने सिद्ध भी किया है तो ये कहा है कि आप अपनी मां की गोद में बैठे, लेकिन आप प्रसन्नता से उछल पड़ी और कहने लगी कि राम मेरी वेदना समाप्त हो गई, आत्मसंतुष्टि मिल गई। भरत के एक शब्द ने आत्मसंतुष्टि प्रदान की। राम जी ने कहा मैं भी नहीं समझ पाया माता जी ये हुआ क्या, कैसे आप मुझे संतुष्ट करें। तो कैकेयी जी ने कहा राम भद्र बात यह है, भरत ने यह कहा कि आप अपनी मां की गोद में बैठे, इससे सिद्ध हुआ है कि मैं राम तुम्हारी भी मां हूं। और भरत की वाणी, क्योंकि संपूर्ण संतों ने भरत को संत श्रोमणी की उपाधि से विभूषित किया है, इसलिए संत की वाणी शास्त्र की वाणी होती है। संत जो भी समाज में कहते हैं सारा समाज उसे शास्त्र वाणी स्वीकार करके अपनाता है, स्वीकार करता है, उस पर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करता है। यही मर्यादा है। आज मैं इस बात से संतुष्ट हूं। अरे ठीक है भरत मुझसे मां नहीं कहता था, लेकिन सारी दुनिया तो ये जानती है कि भरत की मां कैकेयी है, इसे कौन नकार सकता है। अच्छा एक बात बताओ, मां और बेटे का मामला किसी अदालत में पहुंचे, एक उदाहरण बहुत सामान्य सा छोटा सा उदाहरण है, मां बेटे का विवाद किसी अदालत में पहुंचे और विवाद इस बात का है कि बेटा कह रहा है कि ये मेरी मां नहीं है, और मां कह रही है जज साहब ये मेरा बेटा है, और बेटा कह रहा है कि ये मेरी मां नहीं है। ईमानदारी से बताओ बेटे की बात मानी जाएगी कि मां की बात मानी जाएगी? बोलो, मां की बात मानी जाएगी। जज यही कहेगा कि तेरी बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, भले ही कुसंस्कारों से प्रेरित होकर के तू ऐसा बोल रहा है कि ये मेरी मां नहीं है, लेकिन ये सत्य है कि मां कहती है मेरा बेटा है, इसलिए तुम बेटे हो, बेटे हो, बेटे हो। इस बात को अदालत कहेगी और निर्णय देगी। आज मां स्वयं कहती है कि मैं तो मानती हूं कि ये मेरा बेटा है, परंतु शायद मेरी क्रिया से, किसी क्रिया से व्यथित होकर के आज भरत ने ये कहा हो कि पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, हे राम भद्रजू, ये अलग विषय हो गया। लेकिन ये सत्य है कि सारी दुनिया इस बात को कह रही है कि कैकेयी भरत की मां है। बोलो भाई, तुम भी मानते हो ना? भरत जी भले ही 100 बार कहें, लेकिन सारी दुनिया इस बात को कहेगी नहीं नहीं, भरत जी कैकेयी के पुत्र हैं, कैकेयी मां है श्री भरत की। लेकिन अभी दुनिया ये नहीं जानती थी कि मैं राम की भी मां हूं, लेकिन भरत जैसे संत ने सिद्ध कर दिया है कि मैं राम की भी मां हूं। तो मुझे राम और भरत दोनों पुत्र मिल चुके
चुके हैं। अरे राम परमात्मा है और भरत महात्मा है, मेरे जैसी धन्य दुनिया में कोई दूसरी मां नहीं है। आज मैं प्रसन्न हूं, मेरी वेदना इस शब्द ने दूर कर दी है। राम जी ने कहा माता जी मैं तो तब संतुष्ट, भले ही आप भरत के शब्द से संतुष्ट हो जाए, लेकिन मैं तो तब संतुष्ट रहूंगा जब मैं माता कैकेयी के बगल में आपको समाज के मध्य खड़ा कर दूंगा। और जो सम्मान माता कैकेयी, माता सुमित्रा को, माता कौशल्या को समाज दे रहा है, वही समान रूप से सम्मान कैकेयी मां को मिले समाज के मध्य में, तो राम संतुष्ट होगा। यह है समभाव। देखिए, है ना। अब कैसे कैकेयी जी भवन से निकल करके समाज में आवे, तो इसके लिए रामचरितमानस का कोई दोहा, कोई सोरठा, कोई छंद अथवा कोई चौपाई उत्तरकांड में ऐसी होनी चाहिए जो प्रमाण को पुष्ट करे। अब वो हमें निकालनी पड़ेगी, वैसे बनावटी कह नहीं पाएंगे क्योंकि तुम उत्तरकांड तुरंत खोलोगे। फिर तो भले ही हम आज चले जाएं, लेकिन सत्यज्ञानंद जी को तो पकड़ लोगे, महाराज को बुलाओ, ऐसा बोल के क्यों चले गए, लिखा नहीं था, उत्तरकांड पूरा पढ़ लिया, प्रमाण ही नहीं मिला, जबरदस्ती कह के चले गए। तो हम ऐसा कह नहीं सकते। हाँ, हम अगर ये कहते ये प्रमाण तुमको मार्कंडेय रामायण में मिलेगा, खोजो मार्कंडेय रामायण, साल भर में मार्कंडेय रामायण मिलेगी, भरद्वाज रामायण मिलेगी, कृतवास रामायण मिलेगी, लेकिन रामचरितमानस तो घर घर में रखा है। तो किसी रामायण का प्रमाण नहीं, उत्तरकांड में रामचरित